नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। आज हम इस वीडियो में इंक्लूसिव एजुकेशन जो टॉपिक है, ये जो है एग्ज़ाम में आपके 5 से 6 नंबर आपके सीडीपी में दिलाता है। तो ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 से पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 79 तक हमने प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अब जो आज का ये पार्ट 4 है, इसमें हम 40 प्रश्न को फिर से आज कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सीटेट में इंक्लूसिव एजुकेशन से सवाल जो है वो गलत हुआ तो समझ लो सीडीपी जो है आपके हाथ से दोस्तों निकल जाएगी। सीडीपी में हर साल इंक्लूसिव एजुकेशन से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 90% बच्चे गलती कर देते हैं, जिस कारण से सीटेट जो है वो उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपके दोस्तों 30 सेकंड का समय और लेंगे आपका। देखिए, आपके लिए थोड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। ये सीटेट सीडीपी जो नोट्स हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल दे रहा है ओनली 199 में। ठीक है, ऑफर जो है दोस्तों सीमित समय के लिए है। अब देखो यहाँ पे सीटेट पेपर 1 है या फिर आपका पेपर 2 है। अब सीडीपी के साथ साथ में आपको हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ पेडागोजी और संस्कृत, इनके नोट्स दोस्तों हैं वो फ्री आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो पेपर आपका 2 है, तो पेपर 2 में सीडीपी के साथ में आपको एसएसटी, साइंस, संस्कृत और मैथ पेडागोजी, ये आपको नोट्स जो हैं बिल्कुल फ्री मिलेंगे। एकदम बिंदास नोट्स होंगे दोस्तों, एकदम अच्छे क्वालिटी के नोट्स होंगे, प्रिंटेड नोट्स होंगे, सिंपल लैंग्वेज में होंगे, इस बात की गारंटी है। आपको किसी भी समस्या का कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अब बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हमने पार्ट जो 3 था, पार्ट 3 में हमने 79 क्वेश्चन पे वीडियो को रोक दिया था। अब ये पार्ट 4 है, तो हम यहाँ पे 80 से शुरुआत करेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कोई बच्चा कक्षा में सीखने में कठिनाई अनुभव करता है तो शिक्षक को पहला कदम क्या करना चाहिए, या पहला कदम शिक्षक का क्या होना चाहिए। बच्चे को दंड देना है तो देखो किसी भी प्रकार का बच्चे को दंड नहीं देना है। ठीक, बच्चे को अलग कक्षा में भेजना है तो ये गलती आप नहीं करेंगे। बच्चे को अलग कक्षा में नहीं भेजेंगे। समस्या के कारणों की पहचान करना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। समस्या के कारणों की पहचान करना। नेक्स्ट है बच्चे को असफल घोषित करना, तो ये काम भी आप एक शिक्षक होने के नाते नहीं करेंगे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, देखो समावेशी शिक्षा में लचीली पाठ्य योजना का क्या लाभ है। लचीली पाठ्य योजना का लाभ क्या है ये आपको देखना है। पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त हो जाता है, बिल्कुल गलत बात है। शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा भी नहीं है। बच्चों की भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव संभव है, पॉजिटिव आंसर है। केवल परीक्षा की तैयारी नहीं। तो इस प्रकार से समावेशी शिक्षा में लचीली पाठ्य योजना का क्या लाभ है, यानी बच्चों की भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो बदलाव संभव है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन है, देखिए कठोर, आदेशात्मक, बिल्कुल गलत बात है। कठोर और आदेशात्मक क्या है, देख नेगेटिव है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है व्यंग्यात्मक, ये और भी गलत है, ये सही नहीं है। केवल शैक्षणिक शब्दावली, जहाँ पे भी केवल आ जाए तो समझ लेना वो नेगेटिव टैग वर्ड है, वो कभी भी सही नहीं होगा। सरल, प्रोत्साहक और सम्मानजनक, यानी जो थर्ड वाला विकल्प है ये आपका सही है। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे जैसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, वैसे वैसे कठिनाई स्तर भी बढ़ता रहेगा। यानी बिल्कुल हमने 0 से शुरू की थी। ठीक है, समावेशी शिक्षा में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल तेज बच्चों को आगे बढ़ाना, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी केवल तेज बच्चों को अलग बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक का समय बचाना, ये भी गलत है। अनुशासन तोड़ना बिल्कुल गलत है। बच्चों में सहयोग, सहभागिता और सामाजिक कौशल विकसित करना,
यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा में समूह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बच्चों में सहयोग, सहभागिता और सामाजिक कौशल विकसित करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई शिक्षक बच्चों की प्रगति पर अभिभावकों से नियमित संवाद करता है तो यह किसका उदाहरण है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसे। क्या ये औपचारिकता है या फिर शिक्षक की कमजोरी है, या समावेशी दृष्टिकोण और साझेदारी है, या फिर अनावश्यक हस्तक्षेप है। तो दोस्तों शिक्षक की कमजोरी तो है नहीं, अनावश्यक हस्तक्षेप भी नहीं है और औपचारिकता भी नहीं होगा, यानी ये समावेशी दृष्टिकोण और साझेदारी है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो आप ध्यान से। समावेशी शिक्षा में सीखने का परिणाम कैसे होना चाहिए। सभी बच्चों के लिए बिल्कुल समान। अब देखो यहाँ पे सभी बच्चों के लिए बिल्कुल समान यानी समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल परीक्षा आधारित, ये गलत हो जाएगा। बहुत कठिन, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या होगा सही, यथार्थवादी और लचीले, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप समझिए। यदि कोई शिक्षक बच्चे की छोटी उपलब्धि की भी सराहना करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है। बच्चे में घमंड बढ़ता है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा दोस्तों नहीं है। कक्षा में अनुशासन बिगड़ता है तो ऐसी बात भी नहीं है। अन्य बच्चे निराश हो जाते हैं, ये भी गलत है। यानी सीखने में क्या है, रुचि और आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है। यदि कोई शिक्षक बच्चे की छोटी उपलब्धि की सराहना करता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चे में रुचि और आत्मविश्वास क्या है उसका, बच्चे का बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों समावेशी शिक्षा में स्वीकार्यता का अर्थ क्या है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कीवर्ड आपको पकड़ना है सिर्फ। ठीक है, तो बच्चों की कमियों पर ध्यान देना, क्या ये है, बिल्कुल गलत है। बच्चों की कमियों पर ध्यान देना ये गलत ऑप्शन है। सभी बच्चों को उनकी विभिन्नताओं सहित स्वीकार करना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सीधे सीधे ये सीटेट में पूरी लाइन की लाइन ये ऐसे ही सेम टू सेम आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी। केवल नियमों का पालन करना, ये आपका गलत है। बच्चों को बदलने का प्रयास करना भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सबसे सटीक जो आंसर है वो आपका सभी बच्चों को उनकी विभिन्नताओं सहित स्वीकार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक का मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए। केवल लिखित परीक्षा, अब देखो यहाँ पे आपका टैग वर्ड काम कर गया। केवल लिखित परीक्षा ये गलत हो जाएगा। केवल मौखिक उत्तर, देखो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी टैग वर्ड आपका काम कर गया। अन्य बच्चों से तुलना, जहाँ पे भी तुलना शब्द आएगा तो आपका ये नेगेटिव होगा। तुलना वाला कभी भी ऑप्शन सही नहीं होता है। बच्चे की संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया, ये बिल्कुल इसका सटीक जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हम आपको टाइम बता देते हैं। देखिए जो पहली क्लास होती है वो शाम को 8 बजे होती है और जो दूसरी क्लास होती है वो शाम को 9 बजे होती है। दोस्तों सीडीपी के हमने 18 टॉपिक जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं और हमने प्ले लिस्ट बना दी है। आप प्ले लिस्ट से एक एक टॉपिक को, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। इसके साथ साथ में हमने आपको 12 बुकलेट जो हैं वो PYQ भी सॉल्व करा दिए हैं, तो वो 12 बुकलेट भी हमने प्ले लिस्ट में ही ऐड कर दिया है। आप एक एक बुकलेट को अच्छे से वहाँ से देख लीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यदि कोई विद्यालय सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण प्रदान करता है तो यह किस अवधारणा को दर्शाता है। तो ये किस अवधारणा को दर्शाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। प्रतिस्पर्धात्मक, दोस्तों जहाँ पे भी ये शब्द दिखे ना तो इसे तुरंत काट देना, ये कभी भी सही नहीं होगा, नेगेटिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल अनुकूलित एवं समावेशी शिक्षा, बिल्कुल सही है। पारंपरिक शिक्षा, कठोर अनुशासन, तो कठोर अनुशासन इसे हटा दो, यानी बी और सी में सबसे बेहतरीन जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा 90 नंबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को किस प्रकार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किस प्रकार की जो है अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सभी बच्चे सीख सकते हैं, ये तो सही है।
सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि आपकी कक्षा में बच्चों में क्या है, विविधता देखने को मिलती है। तो भाई जब हाँ भिन्नता होगी वहाँ पे जो बच्चे एक गति से तो समान गति से नहीं सीखेंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। सभी बच्चे सम्मान के पात्र हैं, ये भी सही है और ये भी आपका सही है। सभी बच्चों को अवसर मिलना चाहिए, तो ये भी विकल्प सही है। यानी नेगेटिव का आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव का आंसर कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है समावेशी कक्षा में विविधता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इसे आप नोट कर लो दोस्तों, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर में देखने को मिलता है। तो जो विविधता है एक समस्या के रूप में आपको नहीं देखना है और एक बाधा के रूप में भी आपको नहीं देखना है, एक कमजोरी के रूप में भी नहीं देखना है। जबकि समावेशी कक्षा में जो विविधता है इसको सीखने के अवसर के रूप में देखना है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो 92 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। पक्षपातपूर्ण, तो दोस्तों पक्षपातपूर्ण तो नेगेटिव है दोस्तों, पक्षपातपूर्ण गलत बात है, तो इसे हटाओ। तथ्यस्थ एवं उदासीन, देखो उसमें उदासीन आ गया, ये भी गलत है। कठोर तो होगा नहीं, तो क्या होगा? संवेदनशील और निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। चलो दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि देखिए सभी बच्चे सीटेट को अच्छे नंबरों से पास करें। यदि कोई शिक्षक सीखने में कठिनाई वाले बच्चे के लिए वैकल्पिक गतिविधि देता है तो यह किसका उदाहरण है? क्या ये भेदभाव है? आप कहोगे जी नहीं, ये भेदभाव नहीं है। पाठ्यक्रम में विचलन है, तो ये भी आपका गलत है। अनुशासनहीनता है, तो ये भी आपका गलत है। क्या है ये दोस्तों? समायोजन है। क्या है ये? समायोजन है। ठीक है, एकोमोडेशन है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 पर पहुंच गए अपने लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? समावेशी शिक्षा में बच्चों की तुलना करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो समावेशी शिक्षा में बच्चों की तुलना करने से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या भाई प्रेरणा बढ़ती है? देखो तुलना करोगे तो प्रेरणा नहीं बढ़ेगी, मान के नहीं चलो 100% सही है। आत्मविश्वास भी नहीं बढ़ता है, सीखने की गति भी नहीं बढ़ेगी अगर आप एक दूसरे से तुलना करेंगे तो। नकारात्मक प्रभाव और हतोत्साहित बढ़ता है, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। दोस्तों जब भी आप कक्षा 1 से 5 तक का यानी प्राइमरी वाला पेपर देने जा रहे हैं, तो देखो जब भी आप पेडागोजी को सॉल्व करो तो छोटा बच्चा समझ के ही सॉल्व करना, जैसा कि बच्चा 1 से 5 तक का है। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो दोस्तों आपको कक्षा 8 तक का ही बच्चा समझ के पेडागोजी को सॉल्व करना है। ठीक, शिक्षक को केंद्र में रखना। देखो शिक्षक को अगर केंद्र में रख रहे हैं तो ये बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है, ये क्या है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा होगी। पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रखना ये गलत है। परीक्षा को केंद्र में रखना बिल्कुल गलत है, यानी बच्चे की आवश्यकता और रुचि को केंद्र में रखना ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई शिक्षक कक्षा में लचीले बैठने की व्यवस्था करता है तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या इससे अनुशासन समाप्त होगा? आप कहोगे बिल्कुल गलत है, इससे अनुशासन समाप्त नहीं होगा। बच्चों को भ्रमित करना बिल्कुल गलत है, बच्चे कैसे भ्रमित होंगे? नहीं होंगे। समय नष्ट करना नहीं होगा। सभी बच्चों को सहज और सक्रिय बनाना, यानी सभी बच्चों को क्या है? सहज और सक्रिय बनाना। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे जैसे हमारे प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन जो है वो लेवल बढ़ता चला जाएगा। समावेशी शिक्षा में शिक्षकों का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या है? क्या पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना है? बिल्कुल नहीं। सभी बच्चों को समान अवसर देना है। क्या समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को क्या है? समान अवसर देना है। अब देखो चारों विकल्प के अनुसार आपको क्वेश्चन को पकड़ना होगा। ठीक है, केवल परीक्षा परिणाम सुधार करना ये तो गलत हो गया। कठोर अनुशासन पर कठोर नियंत्रण ये भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आपको बी वाले पे जाना पड़ेगा, सभी बच्चों को समान अवसर देना। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में सीखने का वातावरण कैसा होना चाहिए। देखो, डर और दंड आधारित गलत है, प्रतिस्पर्धात्मक गलत है, और अत्यधिक औपचारिक ये भी गलत है। सहयोगात्मक और प्रेरक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो 99। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई समावेशी शिक्षा का संबंध किस प्रकार के विकास से है। केवल शैक्षणिक, ये बिल्कुल गलत है, केवल वाला गलत होगा। केवल सामाजिक गलत होगा। केवल शारीरिक गलत होगा। शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक सभी, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सीटेट के दृष्टिकोण से, यानी दृष्टिकोण से, ठीक है, के से समावेशी शिक्षा का सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। ठीक, सभी बच्चों को एक जैसा बनाना चाहिए। क्या आप सभी बच्चों को एक जैसा बनाएंगे? ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। केवल विशेष विद्यालय ही समाधान है, गलत। केवल विशेष विद्यालय समाधान नहीं है और सभी बच्चों को आप एक जैसा नहीं बनाएंगे। प्रत्येक बच्चा अलग है और सीख सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। केवल परीक्षा ही शिक्षा का लक्ष्य है, ऐसा नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 पे अपने लोग पहुंच चुके हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। हम दोस्तों यहाँ पे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के 300 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 300 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ जाएंगे और आराम से आप 5 से 6 नंबर जो पूछे जाएंगे वो आप बना लोगे, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। तो चलिए 101 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो समझिए दोस्तों, समावेशी कक्षा में यदि शिक्षक पाठ्य वस्तु के उद्देश्यों, गतिविधियों और मूल्यांकन तीनों में लचीलापन रखता है तो यह किस व्यापक शैक्षिक ढांचे को दर्शा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आप पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है? ये कह रहा है पारंपरिक परीक्षा मॉडल जिसमें पाठ्य पुस्तक सर्वोपरि हो। क्या ऐसा है इसमें पाठ्य पुस्तक जो है वो सर्वोपरि हो? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। सार्वभौमिक अधिगम अविकल्प यानी UDL, या फिर केवल विभेदित, देखो केवल आ गया तो ये वैसे नेगेटिव हो गया। विशेष शिक्षा मॉडल, समावेशी शिक्षा में आप पढ़ रहे हो और विशेष शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हो तो ये वैसे गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सार्वभौमिक अधिगम अविकल्प यानी UDL, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एक शिक्षक CWSN विद्यार्थी के लिए पाठ्यवस्तु वही रखता है परंतु प्रस्तुतिकरण और प्रतिक्रिया का माध्यम बदल देता है। यह किस प्रकार का समायोजन है? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हाथ से निकलने नहीं देना। ए ऑप्शन है पाठ्यक्रम संशोधन, बी ऑप्शन है अधिगम में छूट, सी ऑप्शन है शैक्षिक समायोजन और डी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे पृथक शिक्षा। चलिए यहाँ पे आपने आंसर को टीप लिया, कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा? शैक्षिक समायोजन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 103 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में यानी न्याय यानी इक्विटी का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। देखो, सभी बच्चों को समान समय और समान प्रदर्शन देना। बी ऑप्शन है सभी बच्चों में समान स्तर का प्रदर्शन अपेक्षित करना, और सी ऑप्शन है अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चों को अलग अलग सहयोग देना। केवल कमजोर, तो केवल की बात आए तो ये नेगेटिव हो गया। समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हो आप दोस्तों, तो देखो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चों को अलग अलग सहयोग देना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं 104 नंबर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि कोई शिक्षक बार बार बच्चों की तुलना कर औसत स्तर को मानक बना लेता है तो इसका सबसे संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? क्या होगा? चलिए चारों ऑप्शन पढ़िए। देखो, प्रतिभाशाली बच्चों की प्रगति रुक जाएगी। क्या प्रतिभाशाली बच्चों की प्रगति रुक जाएगी? अब देखो अगला ऑप्शन, धीमे सीखने वाले बच्चों का आत्मसम्मान प्रभावित होगा। तो ये ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासन बेहतर होगा, सही नहीं है। पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होगा, ये भी सही नहीं है। देखो समझो आप, यानी अगर आप तुलना करोगे ना, तुलना से हतोत्साहित और आत्महीनता बढ़ती है, ये बात आपको ध्यान रखना है।
तो धीमे सीखने वाले बच्चों का जो है वो आत्मसम्मान क्या है दोस्तों, वो प्रभावित होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 105 नंबर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समावेशी कक्षा में लचीले समूह स्थायी नहीं रखे जाते क्योंकि सही जवाब देखिए, क्योंकि इससे शिक्षक को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। इससे बच्चों में भ्रम उत्पन्न होता है, तो ऐसा भी नहीं है। बच्चों की आवश्यकताएं समय के साथ बदलती हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रतिस्पर्धा जहाँ पे भी देखोगे आप नेगेटिव होगा, इसे आप काट देना, कभी भी सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको समझिए। समावेशी शिक्षा में बाल अनुकूलित मूल्यांकन का एक प्रमुख लक्षण क्या है? केवल लिखित परीक्षा होगा नहीं, केवल अंतिम परिणाम होगा नहीं, एक समय पर सभी बच्चों का मूल्यांकन। क्या ऐसा है? एक समय पर सभी बच्चों का मूल्यांकन, तो ये भी आपको गलत होगा। प्रक्रिया आधारित और निरंतर फीडबैक देना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन के हिसाब से, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई शिक्षक ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे के लिए पूर्व सूचना, दृश्य समय सारणी और स्पष्ट निर्देश देता है, तो यह किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है? तो ये दोस्तों किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है? क्या ये दंडात्मक रणनीति है? क्या आपको लगता है ये दंडात्मक रणनीति है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। क्या ये मुक्त अधिगम है? जी नहीं। प्रतिस्पर्धात्मक, ये भी गलत है। ये क्या है दोस्तों? ये संरक्षित शिक्षण है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का पूर्वाग्रह किस रूप से सबसे अधिक हानिकारक होता है? तो ए ऑप्शन है, जब शिक्षक अनुशासन पर जोर देता है। क्या ऐसा है? जब शिक्षक अनुशासन पर जोर देता है? आप कहोगे ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। जब शिक्षक मान लेता है कि कुछ बच्चे सीख नहीं सकते, या जब शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करना चाहता है, जब शिक्षक परीक्षा लेता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जब शिक्षक मान लेता है कि कुछ बच्चे सीख नहीं सकते, तो ये क्या है? ये समावेशी शिक्षा में शिक्षक का क्या है? ये पूर्वाग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन कह रहा है, किसी बच्चे को बार बार धीमा, कमजोर या समस्या कहकर संबोधित करना किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है? क्या ये भौतिक बाधा है? क्या ये भौतिक बाधा है? क्या ये पाठ्यक्रम बाधा है? क्या यह प्रशासनिक बाधा है? ये क्या है? मनोवैज्ञानिक और भावात्मक बाधा है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे बहुत ही आराम से समझिएगा। समावेशी शिक्षा में सहपाठी शिक्षण को प्रभावी क्यों माना जाता है? सीधे सीधे ये क्वेश्चन दोस्तों सीटेट के पेपर में छपेगा। सीधे सीधे ये लाइन पूछी जाती है। इससे क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए, इससे शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है। बच्चे बिना डर के सीखने में भाग लेते हैं। केवल तेज, तो केवल हटा दो, दो ऑप्शन हटा दो। ए और बी में आप देखो क्या सही होगा। तो सहपाठी शिक्षण को प्रभावी क्यों माना जाता है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बच्चे बिना डर के सीखने में क्या है? भाग लेते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई शिक्षक सीखने में कठिनाई को असफलता नहीं बल्कि संकेत मानता है, तो वह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो वह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? चलिए पहला ऑप्शन देखिए, क्या ये दंडात्मक है? जी नहीं। क्या ये स्थिर बुद्धि है? ये भी ऑप्शन सही नहीं है। क्या ये विकासात्मक दृष्टिकोण है? बिल्कुल सही है, क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही जवाब है। उदासीन होगा नहीं, विकासात्मक दृष्टिकोण, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम संशोधन का प्रयोग कब किया जाता है? कब किया जाता है? चार ऑप्शन है, समझिए। जब बच्चा केवल धीरे सीखता है, जब बच्चे के अधिगम लक्ष्य बदले बिना काम चल सकता है, नहीं, जब बच्चे के अधिगम लक्ष्य ही यथार्थवादी रूप से बदलने पड़ते हैं, जब शिक्षक समय बचाना चाहता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113।
दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को आप लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और अपने सीटेट को पहली बार में ही पास कर सकें। चलिए समझिए 113 नंबर क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा में सुरक्षित कक्षा वातावरण का सबसे गहरा संबंध किससे है? क्या यह भौतिक संरचना है या फिर परीक्षा प्रणाली है या पाठ्य पुस्तक है? इसका सी जवाब बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन 114 नंबर। ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है रिपीट हुआ है। यदि कोई शिक्षक बच्चों को उत्तर देने के लिए मौखिक, लिखित, चित्रात्मक तीनों विकल्प देता है तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? एक रूप मूल्यांकन है नहीं, बहुविकल्पीय है नहीं, केवल विशेष शिक्षा है नहीं, ये क्या है? अभिव्यक्ति के अनेक क्या हैं? माध्यम हैं। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में सबसे गंभीर बाधा कौन सी मानी जाती है? तो सबसे गंभीर बाधा कौन सी मानी जाएगी ये आपको यहाँ पे देखना है। संसाधन में कमी या फिर पाठ्यक्रम का बोझ या नकारात्मक शिक्षक दृष्टिकोण या समय की कमी। देखो समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें और सबसे गंभीर बाधा कौन सी मानी जाएगी तो वो है दोस्तों नकारात्मक शिक्षक दृष्टिकोण। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगर वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी। किसी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चों की उपस्थिति का सबसे सकारात्मक शैक्षिक परिणाम क्या होगा? पाठ्यक्रम धीमा हो जाता है। क्या पाठ्यक्रम धीमा हो जाता है? गलत जवाब है। प्रतिस्पर्धा घटती है, बिल्कुल गलत है। शिक्षक का नियंत्रण कम होता है, ये भी सही नहीं है। सहानुभूति और सामाजिक समझ जो है वो विकसित होती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में सहयोग का सही अर्थ क्या है? यानी जो समावेशी शिक्षा है इसमें सहयोग का क्या अर्थ है? शिक्षक अकेले सभी निर्णय ले, बिल्कुल गलत है। केवल अभिभावक जिम्मेदार हो, ऐसा भी नहीं है। केवल शिक्षक विशेष शिक्षक सहयोग देना है, ये भी नहीं है। शिक्षक, अभिभावक और विद्यालय मिलकर क्या है? कार्य करें। सहयोग का यही सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यदि विद्यालय केवल दिव्यांग बच्चों के लिए अलग व्यवस्था पर जोर देता है तो यह किस अवधारणा के विपरीत है? तो देखो ये किस अवधारणा के विपरीत है आप समझ गए होंगे। जाहिर सी बात है ये समावेशी शिक्षा के क्या है? विपरीत है। सीधा सीधा इसका आंसर है। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में सीखने की कठिनाई को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या बच्चे की अक्षमता के रूप में? क्या आप बच्चे की अक्षमता के रूप में देखेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है शिक्षक की असफलता के रूप में? ऐसा भी नहीं है। शिक्षण में बदलाव के संकेत के रूप में आप देखेंगे। स्थायी समस्या के रूप में भी आप नहीं देखेंगे। तो सी ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन जो है वो कौन सा है? ठीक, सभी बच्चों को समान बनाना ही शिक्षा है, ऐसा नहीं है। भिन्नता को स्वीकार करना आवश्यक है, थोड़ा सा सही है, लेकिन भिन्नता को स्वीकार कर शिक्षण करना आवश्यक है, ये सबसे अच्छा जो है वो आंसर है। केवल वाला आप हटा दो। तो भिन्नता को स्वीकार करना ही शिक्षण करना आवश्यक है। तो दोस्तों हमने 80 क्वेश्चन से लेके और 40 क्वेश्चन हमने 120 क्वेश्चन आज कर लिए। 40 क्वेश्चन हमने लगभग कर लिए। और जो अगला पार्ट होगा दोस्तों वहाँ पे हम 121 से लेके और 160 तक पहुँचाएंगे। 121 से लेके 160 तक टोटल हमने आपसे कहा है लगभग 300 प्लस क्वेश्चन, यानी हम आपको 320 क्वेश्चन इसके करा देंगे। जब ये 320 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम एक PDF बना के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।